नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसआईआर फॉर्म को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास यह फॉर्म आया है या आपके फैमिली में से किसी मेंबर के पास यह फॉर्म आया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी भरनी है, कौन सा कॉलम किसके लिए है और इसे सही तरीके से कैसे भरना है, तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसे देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्म जमा कर सकते हो। आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझाऊंगा, यानी इसका लेफ़्ट साइड किसके लिए है और राइट साइड किसके लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। उसके बाद मैं आपको इसी फॉर्म का एक सैम्पल भरा हुआ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि किस बॉक्स में क्या भरना है। और सबसे आखिर में मैं यह भी बताऊंगा कि जो एसी नंबर दिख रहा है और पार्ट नंबर जो दिख रहा है और सीरियल नंबर जो दिख रहा है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से निकालेंगे, इसको किस वेबसाइट से निकलता है। सीधी भाषा में याद रखिए, अगर व्यक्ति का अपना नाम पुराने एसआईआर रिकॉर्ड में मिल रहा है तो उसकी डिटेल्स लेफ़्ट साइड में जाएगी, और अगर उसका नाम पुराने रिकॉर्ड में नहीं है तो ऐसे रिलेटिव की पुरानी वोटर एंट्री रेफरेंस में दी जाएगी जिसका नाम उस रिकॉर्ड में मौजूद हो, और वह डिटेल्स राइट साइड में आएगी। बाकी मैं भरा हुआ फॉर्म अभी मैं सामने दिखाऊंगा और उसमें और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें। अब मैं आपको एक सैम्पल भरा हुआ फॉर्म दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि कौन सी डिटेल कहाँ भरनी है। और हाँ, वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये जो सामने भरा हुआ फॉर्म आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने वोटर का नाम लिखा है, उनके पापा का नाम लिखा है, पिताजी का, उनका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब लिखा है, ये उनका नाम है। दिल्ली में जो एसआईआर हो रहा है उसमें क्या बोला गया है, 2002-2003 में जो लास्ट एसआईआर हुआ था, चाहे आप दिल्ली में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हो, वहाँ की डिटेल मेंशन करनी है। तो अगर 2002 में या 2003 में अगर आप एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, तो उनका नाम इधर आएगा जिधर मैंने लिख रखा है, मतलब लेफ़्ट साइड में। अगर आप वोट डालने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे तब उनका डिटेल आएगा राइट कॉलम में, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में जो इलेक्टोर नेम के सामने राम कुमार लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि फॉर्म भरने वाले व्यक्ति का नाम राम कुमार है और उनका नाम पुराना एसआईआर रिकॉर्ड में मिल रहा है या मिल गया है, इसलिए उनकी डिटेल्स लेफ़्ट साइड में भरी गई है। रिलेटिव नेम में राम कुमार जी के पिताजी का नाम आएगा, जो कि मैंने लिख दिया है, उनका नाम है जय कुमार। अब रिलेशनशिप में क्या आता है कि रिश्ता क्या था, तो राम कुमार जी का रिश्ता जय कुमार जी के साथ पिता पुत्र का था, इसलिए पिता मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आता है डिस्ट्रिक्ट। तो इनका जो वोटर है मेरे पास, इनका जो डिस्ट्रिक्ट था वो लखीसराय है, तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया है, फिल कर दिया है। और स्टेट बिहार से हैं तो बिहार मैंने डाल दिया है। अब ये एसी नेम विधानसभा क्षेत्र होता है, इनका लखीसराय लगता है तो लखीसराय ही लिख दिया है। अब एसी नंबर लखीसराय का 172 है तो 172 लिख दिया है। पार्ट नंबर इनका 22 है। सीरियल नंबर जो वोटिंग संख्या थी जो डालने गए थे तो 956 है। अब इस मेन फॉर्म में जो मेन बात है वो यही है कि एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है फिर भी एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ECI SIR के वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपके पास पहचान पत्र है तो उसका नंबर डालेंगे तो आसानी से ये चीज़ मिल जाएगा। नहीं तो आपको पूरा लिस्ट निकालना पड़ेगा, जो PDF में होता है उसमें से भी मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं फॉर्म में आगे की ओर। तो आप जैसे ये देखेंगे, इनका हमने लेफ़्ट हैंड साइड भर दिया है जो जो डिटेल थी। अब इसमें ना एपिक नंबर भी है, जो कि आप सोच रहे होंगे कि क्यों छोड़ दिया गया है, मेन तो वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं होगा। अब क्योंकि इनका नाम 2002 वाले लिस्ट में था, इसलिए जो राइट वाला कॉलम है उसे हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, जिनका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं मिला या फिर जो किसी कारणवश वोट नहीं डाल पाए, वो अपने पिताजी या अपने पिताजी के पिताजी, मतलब बाबा दादा जो भी आप बोलते हो,
उनका रेफरेंस ले सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनका आएगा राइट साइड में, ठीक है। तो जिनका उस समय बोर्ड दिए जो एलिजिबल हैं तो वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अब नीचे की ओर जैसे फॉर्म बढ़ेंगे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है DDMMYYYY फॉर्मेट में। इसका मतलब क्या होता है, DD मतलब होता है डेट, MM मतलब होता है मंथ महीना, और YYYY मतलब होता है साल। तो आप देख सकते हैं 03041968 इस वोटर का डिटेल है, तो इसे मैंने भर दिया है। अब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे इसमें आधार नंबर भी है, ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा गया है। अगर आधार नंबर डालना चाहें, भरना चाहें तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहें तो ये भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मोबाइल नंबर लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फॉर्म में फिल भी किया है, भर दिया है। अब पूछता है फादर गार्जियन नेम, तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फॉर्म में भी भरा हुआ है। राम कुमार जी के पिताजी का नाम जय कुमार है, तो मैं एज इट इज़ इसे भर देता हूँ। अभी अगर हम नीचे जाते हैं तो फादर्स गार्जियन एपिक नंबर, तो जैसा मैंने पहले ही बोला है, अगर पहचान पत्र है पिताजी का तो आप उसका नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब आते हैं मदर्स नेम पे। मदर्स नेम में मैंने मंजू देवी लिख दिया है क्योंकि इनके माताजी का नाम मंजू देवी ही है। तो इसमें क्या है, अब नीचे भी सेम ऐसे ही पूछ रहा है कि मदर्स एपिक नंबर, तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है, मौजूद है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं। अब जो लास्ट में है आपका वो स्पाउस नेम है। इसमें क्या होता है, इनके वाइफ पत्नी धर्म पत्नी का नाम आएगा, तो इनके हेमा देवी था तो उसे मैंने भर दिया है। इसमें भी एपिक नंबर नीचे वाले कॉलम में देखेंगे तो एपिक नंबर आएगा, तो ध्यान दीजिए एपिक नंबर कहीं भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि एपिक नंबर के बिना ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेन जो ज़रूरी है वो है AC नंबर, जो आप देख रहे हैं 172 है, पार्ट नंबर 22, सीरियल नंबर 956, ये मेन है। बाकी आधार कार्ड नंबर है, पहचान पत्र नंबर है, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ध्यान रहे नीचे जो सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे इन्होंने सिग्नेचर भी किया है, साइन किया है, वहाँ पे साइन करना ज़रूरी है। और अपने फॉर्म के ऊपर में आप देखेंगे तो जहाँ पे आपका पहले से ही फ़ोटो है उसके बगल में एक बॉक्स बना होगा फ़ोटो का, उसमें करंट मतलब अभी का फ़ोटो ज़रूर लगाएं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फ़ोटो लगाने के बाद। और हाँ, ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको फ़ोटो ये जो आपका फॉर्म भर के दिखाया, अगर ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, BLO खुद सबमिट कर देगा, BLO को भी परेशानी नहीं होगी, जो ब्लॉक ऑफिसर होता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। बस ध्यान रहे कि सही डिटेल भरनी है। और जो वोट नहीं दिए हो 2002 में, 2003 में, जिसका रिकॉर्ड नहीं हो, उसका राइट साइड में आप भरें, जिसके लिए मैं अगली स्लाइड में मैं ये बताने वाला हूँ, उसमें भी भर के दिखाऊंगा कि मान लो 2002 में जैसे इनके जो पुत्र हैं वो 2002 में 18 साल के थे ही नहीं, तो उनका वोटर नाम में तो आएगा ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो वोट देने के एलिजिबल ही नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा, राइट साइड में जो कॉलम है वो अपने पिता के बिहाफ पे, पिता का डिटेल भरेंगे, उसके बिहाफ पे इनका सर्वे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर हूँ पूरी सहायता करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, ये राइट कॉलम वाले की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि लेफ़्ट वाला उनका डिटेल भरा जाएगा जो 2002-2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम था SIR में, उनका। अब जो ये विकास कुमार जी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने जो डिटेल भरी है ये राम कुमार जी के बेटे हैं। तो विकास कुमार जी एलिजिबल ही नहीं थे वोट देने के लिए 2002-2003 में, इसलिए इनका राइट साइड कॉलम में लिखा जाएगा और सेम ही डिटेल होगा। इस फॉर्म में थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन मैं वर्बली बता देता हूँ। एक्चुअली जो नाम है विकास कुमार, वो नाम विकास कुमार नहीं आएगा, नाम आएगा इन्हीं का, राम कुमार जी का ही नाम आएगा। और रिलेटिव्स नेम्स में जो पहला है मैंने डाल रखा है जय कुमार जी, वही आएगा, और रिलेशनशिप फादर ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन ध्यान रहे आपको ये करना है कि लेफ़्ट साइड में उनका डिटेल भरा जाएगा जो 2002 में SIR में वोट दिए जिनका रिकॉर्ड मिला है, और राइट साइड में उनका डिटेल भरा जाएगा जो एलिजिबल नहीं थे वोट देने के लिए या किसी कारणवश वोट
में उनका नाम नहीं है तो वो अपने पिताजी या पिताजी के पिताजी, बाबा या दादा के नाम पे आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई है लेकिन मैं वर्बली ठीक कर देना चाहता हूँ। नाम में विकास कुमार की जगह राम कुमार जी का ही आएगा। जो पिछले वाले स्लाइड में जो मेरा है लेफ़्ट साइड में जो डिटेल वो पूरा राइट में आ जाएगा। और नीचे नीचे में जो हम बढ़ेंगे, नीचे में इनका बस डेट ऑफ बर्थ आएगा जो करंट विकास कुमार जी का, जो कि इनके पुत्र हैं, उनका आएगा। जैसे मैंने भरा है, आधार नंबर इनका आएगा, ऑप्शनल है। फादर नेम में राम कुमार जी आएगा, मदर नेम में हेमा आएगी। इनकी वाइफ मैरिड हैं तो वाइफ का भी नाम लिख दिया है। बस ऊपर थोड़ी सी गलती हुई है, उसमें पूरा ही पिताजी का डिटेल आएगा। जैसे लेफ़्ट जो पहला वाला फॉर्म जो मैंने डाला है वीडियो में, जो वीडियो पहला वाला है 5 मिनट पहले का, उसमें जो डिटेल है वो डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है लेकिन मैं वर्बली बता देता हूँ। इसमें विकास कुमार नहीं आएगा, इसमें राम कुमार ही आएगा। और नीचे वो साइन कर देंगे और फॉर्म कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी कुछ रहता है तो आप, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगा।